हमारे शुभचिंतक है, सभी को मैं दिल से नमस्कार करता हूं। आज हम लोग बहुत ही शानदार अध्याय का जो है अध्ययन करने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो बिहार बोर्ड 2027 के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाले हैं। मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के एक एक बिंदु को, साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। यदि आप निर्देशांक ज्यामिति में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति का श्री गणेश करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से जो है इसका हम लोग आगाज करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो देखो, गणित की वह शाखा है जो बीजगणित और ज्यामिति को जोड़ती है। जी हाँ, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं बीजगणित और ज्यामिति के योग को। तो ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति क्या हो गया? बीजगणित और ज्यामिति की जोड़ को। तो इसमें हम लोग बीजगणित में प्रयोग होने वाली चीज़ें और ज्यामिति में जो चीज़ें प्रयोग होता है उनके योग को ही इसमें पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग एक और चीज़ इसमें देखते हैं कि कार्तीय तल, इसमें क्या प्रयोग होंगे? कार्तीय तल से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो कार्तीय तल क्या है? किसी समतल को दो परस्पर लंबवत रेखाओं द्वारा चार भागों में बांटा जाता है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं एक्सिस पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है जो क्षैतिज है और वाई अक्ष जो है जो लंबवत है। तो यहाँ पे क्षैतिज और लंबवत जो चार भागों में ये विभाजित हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। इसी को कहते हैं हम लोग कार्तीय तल। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो चतुर्थांश बताऊंगा, भुज बताऊंगा और कोटि। बिहार बोर्ड वाले जो है ना, हर एग्जाम में बिहार बोर्ड में जो है भर भर के जो है इन टॉपिक से क्वेश्चन डालते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भुज, फिर सीखेंगे कोटि और फिर सीखेंगे चतुर्थांश। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं भुज पे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर जो भी निर्देशांक होते हैं उसको हम लोग कहते हैं भुज, और वाई एक्सिस पे जो निर्देशांक होते हैं उसको कहते हैं हम कोटि। तो देखो, निर्देशांक जो होते हैं ये एक्स कोमा वाई टाइप के होते हैं। तो ये एक्स का वैल्यू होता है और ये वाई का होता है। तो जैसे मान लेते हैं हम 5 है और 3 है, तो यहाँ पे 5 जो है क्या है, एक्स का मान है, तो ये भुज होगा, और y के स्थान पे जो है वो क्या होगा, कोटि होगा। तो ये इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लोग भुज और कोटि को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं चतुर्थांश पे। तो देखो, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, धनात्मक है। ये क्या है, धनात्मक। ये लाइन धनात्मक है प्लस में, और ये वाई एक्सिस है, तो ये भी क्या है, धनात्मक। ये भी धनात्मक है। तो देखो, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद। तो प्रथम पाद में जो है x का भी मान प्लस में और y का भी मान प्लस में होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आइए इस एक्सिस में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये y है, ये y टर्म है और ये x टर्म है। तो हमको कैसे लिखना है, x, y के रूप में। तो x देखो किस में है, माइनस में है, तो इसको लिखेंगे, ये द्वितीय पाद है, ये द्वितीय पाद है। तो इसमें क्या होगा, x का जो मान है वह माइनस में रहेगा और y का मान, y एक्सिस ये है तो y प्लस में होगा। तो देखो, प्रथम पाद में दोनों x और y प्लस प्लस में रहेगा, फिर द्वितीय पाद में x माइनस में और y प्लस में, और इसका नाम है तृतीय पाद। इसका नाम है तृतीय पाद। तो यहाँ पे तृतीय पाद में हम क्या करेंगे, x का जो मान है वह माइनस में है, x का मान माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, और साथ ही ये वाले जो लाइन है, ये वाले एक्सिस, ये भी माइनस में है तो इसको भी लिखेंगे माइनस। बिल्कुल आसान है। और इसको कहते हैं हम लोग चतुर्थ पाद। तो यहाँ पे जो है चतुर्थ पाद में हम क्या देखते हैं,
पहले x को, तो x प्लस में है, x प्लस में है, और y किस में है, y माइनस में है, तो y माइनस में है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि चतुर्थ पाद में जो है प्लस वाले आगे हैं और माइनस वाले पीछे हैं। तो इस तरह से जो है हम चतुर्थांश ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, अब मैं आपको एक दो उदाहरण दे करके जो है समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपको एक निर्देशांक दे देगा -3 और 4, तो देखो यहाँ पे जो है आपको पूछेगा ये किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे चूंकि ये x का है, आगे x होते हैं और पीछे y होते हैं, ये इस तरह से निर्देशांक सेट होते हैं। तो यहाँ पे x किस में है, माइनस में है, और y प्लस में है। तो यहाँ पे देखिए x और x प्लस माइनस में और y प्लस में, ये किस में है, माइनस प्लस किस में है, द्वितीय में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इस तरह से जो है इसमें इनके जो बेसिक चीज़ें थे वो आपको मैंने आप तक पहुंचा दिया। तो इनसे इतने सा ही जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे। आपको कभी पूछेंगे किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश में आप यहाँ से जो है इसको बेहतर तरीके से जो है इसको आप लिख लीजिएगा और इसको जो है एक जगह कहीं पे साट दीजिएगा, ताकि आपको ये हमेशा जो आपके माइंड में सेट हो जाए। और यहाँ से जो है चतुर्थांश से हो गया, आपको फिर पूछेगा कोटि और फिर पूछेगा भुज। तो भुज क्या होता है, जो x अक्ष पे जो होते हैं उसको भुज कहते हैं, और y अक्ष पे जो होते हैं उसको कोटि कहते हैं। अब हम लोग आते हैं दूरी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं कि दूरी से संबंधित प्रश्न किस तरह के पूछेंगे। तो देखिए कभी कभी इसमें क्या होता है कि आपको एक ही निर्देशांक दिया रहेगा, जैसे आपको दिया रहेगा 4,3, इस तरह से दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि ये इसका दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब एक ही निर्देशांक दिए रहेंगे तो इसके लिए जो दूरी हो जाएगा, मान लीजिए दूरी हो जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला आपको लिखना है x² + y²। तो x का मान 4 है तो 4 का जो है स्क्वायर कर दीजिएगा, अब प्लस y का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा और इस पे रूट दे दीजिए। ठीक है, तो 4 चौक 16, अब प्लस 3 तिया 9, और इसको ऐड कीजिएगा, 16 9 कितना होगा 25, अब 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो इसको लिखिए 5 इकाई। तो इस तरह से भी जो है जब एक निर्देशांक आपको दिए रहेंगे और दूरी ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो आप इस तरह से जो है दूरी निकाल सकते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग चैप्टर से संबंधित जो अब फार्मूले प्रयोग होंगे दूरी के लिए, उन फार्मूलों को जो है हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मान लो कि इस एक्सिस पे जो है मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, और दूसरा बिंदु यहाँ पे है। तो अब इस तरह से जो है एक ग्राफ बनेगा। तो चलिए हम बिंदु ही ले लेते हैं डायरेक्ट दूरी निकालने का। मान लो यहाँ पे जो है एक बिंदु है जिसको हम ए लेते हैं और यहाँ पे एक बिंदु है जिसको बी लेते हैं। अब इसके बीच का दूरी ज्ञात करेंगे। इसका भी जो है कुछ निर्देशांक जो है दिया रहेगा। तो मान लीजिए इसका 3 है और 4 है, और इसका जो है मान लेते हैं 2 है और 5 है। अब इस तरह से जब दो निर्देशांक दिए रहेंगे तो हमें जो है दूरी कैसे ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को जो है ज्ञात करने के लिए जो है जब दो निर्देशांक दिए रहेंगे तो हमें जो फार्मूला लिखना है, प्रयोग करना है दूरी के लिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इन फार्मूला का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। और दोस्तों अब आते हैं हम लोग अध्याय पे, और अध्याय के प्रश्नों का जो है अब हम लोग सॉल्यूशन सीखेंगे। अब सीधा लड़ेंगे किसे, 7.1 से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो 7.1 में क्या है, प्रश्न संख्या 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अभी आपको मैंने जितने भी इस अध्याय में बेसिक चीज़ें थे सभी के बारे में जो एक एक पॉइंट आपको मैंने बताया है। तो अब आते हैं सीधा प्रश्न पे, ठीक है। तो 1 नंबर प्रश्न क्या है, अभी आपको जो है मैं इसी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो 1 नंबर प्रश्न लिखेंगे 2,3 और 4,1। चलिए, तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको कैसे बनाते हैं। तो जो चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो निर्देशांक बिंदु होता है वह क्या होता है, x, y के रूप में, ठीक है। तो इसको यदि हम x1 मान ले और इसको y1 मान ले तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x2, y2, ठीक है।
तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, x1 इक्वल टू कितना 2 और फिर y1 इक्वल टू 3 और इसमें फिर यहाँ पे लिखेंगे x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको कैसे लिखना है ये समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र दूरी बराबर फार्मूला अभी बताएं क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सेट कर दीजिए। x2 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिखिए 4 अब माइनस x1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखिए अब माइनस y1 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसे आगे सरल करते हैं, तो 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इसको 2 लिखिए 2 के पावर 2 अब प्लस 3 में 1 जाएगा तो माइनस 2 बचेंगे, तो इसको लिखिए माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसे हम आगे सरल करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4। चलिए अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो अंडर रूट 8 होगा और 8 का जो है फैक्टर कीजिएगा, इसको तोड़िएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से क्या होगा, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2 और इसको लिखिए इकाई। और इस प्रश्न का जो है यही क्या हो गया आंसर, है ना शानदार। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। तो अब प्रश्न संख्या 2 के भी हम लोगों को दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें हमें दिया हुआ है 2 निर्देशांक, एक -5 और 7 दिया है और एक दिया हुआ है -1 और 3। तो इसका भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो -5 होगा और y1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 7 और फिर x2 का वैल्यू -1 होगा और y2 का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे दूरी निकालना है, दूरी तो लिखेंगे दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मान सेट करेंगे और इसका दूरी निकालेंगे। तो x2 का वैल्यू कितना है -1 है, तब -1 लिखेंगे और फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और x1 का मान कितना है -5 है, तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लिखेंगे और -5 लगाएंगे और इसको मध्यमा ब्रैकेट से बंद करेंगे। ठीक है, और प्लस लिख दिए। अब y2 का मान कितना है 3 है, तो 3 और फिर माइनस लिखेंगे और y1 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और इसको बंद करके ब्रैकेट स्क्वायर दे देंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ये -1 है, -1 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये 5 हो जाएगा का स्क्वायर अब प्लस ये क्या है 3 माइनस 7 है का स्क्वायर। 5 में 1 घटाइए, 5 में 1 घटेगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर लिखेंगे अब प्लस 7 में 3 घटेगा तो -4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 4 को पे स्क्वायर है, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, इसको लिखिए रूट में 16 और यहाँ पे भी -4 पे पावर 2 है, तो ये भी वर्ग हो जाएगा इसका 16 और 16 8 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32 32 और 32 का अगर आप गुणनखंडन निकालिएगा तो इसमें 2 5 बार आएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और रूट से जोड़ा बाहर आता है तो यहाँ से इससे 1 2 बाहर आएगा गुना इससे 1 2 बाहर आएगा और रूट में 1 2 बचेगा और इसी को लिखेंगे 2 दूनी 4 रूट 2 इकाई। और ये बहुत ही शानदार प्रश्न थे, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग सीखे भी होंगे। ठीक है, किसी तरह का समझने में यदि आप लोगों को समस्याएं हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जो आपके सामने जो प्रश्न है ना, ये एग्ज़ाम में जो है कई बार पूछे गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 नंबर के होते हैं।
तो इनको जो है बेहतर तरीके से जो है समझने की ज़रूरत है। तो इनका भी क्या है, दूरी ज्ञात करना है, इनका भी दूरी ज्ञात करना है। तो जब दूरी ज्ञात करेंगे तो हम मानेंगे ना, लिख लेंगे x1 के लिए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और y1 के लिए क्या हो जाएगा, b लिखेंगे। फिर यहाँ पे x2 के लिए क्या हो जाएगा, -a, और y2 के लिए हो जाएगा -b। तो दूरी के लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे, दूरी के लिए फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर रूट खींचेंगे और लिखेंगे x2 का मान -a, तो यहाँ पे लिखेंगे -a, और फिर माइनस लगाएंगे और x1 का मान a है, तो यहाँ पे a लिखेंगे और इसका पावर 2 देंगे, प्लस y2 का मान -b है, तो -b लिखेंगे और फिर ये माइनस लिखेंगे, और y1 का मान है b, तो यहाँ पे b लिखेंगे और इसका पावर क्या देंगे, 2। तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए, ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, -2a हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, और यहाँ से भी ये दोनों जुड़ जाएगा तो -2b हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं, और यहाँ से अब क्या करेंगे, दोनों पे पावर 2 है, तो 2 दूनी 4 और a गुना a स्क्वायर और माइनस गुना माइनस प्लस, तो इसको रूट में लिखेंगे, रूट खींचेंगे और लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस, और इसको भी हम क्या लिखेंगे, 4b स्क्वायर। तो अब यहाँ फिर एक बार रूट खींचेंगे और 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चूँकि 4 दोनों से बाहर आ जाएगा, और 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2 बाहर आएगा, और रूट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, आप इसको बेहतर तरीके से ज़रूर अभ्यास कीजिए।